नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। और हमेशा मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। अरे हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। आता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से तो बेहतर होती है। और कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं, माथे के पसीनों से होती है। और हार 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 आखिर कब तक हार, एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। अरे ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और होकर मायूस जिंदगी से मत बैठ, क्योंकि जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में लगी हो वाग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया है ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो क्या आप लोग आज की इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग आज के सेशन में भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दागता हूं और देखता हूं कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके सामने। जरा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखता हूं कि कितने लोग हैं क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। टू की पावर दिया हुआ है 5x+3 इक्वल टू 8 की पावर x+3। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग हैं आप में से जो दे सकते हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब कितने लोग हो जो दे सकते हो, जरा कमेंट करके बताइए। आप में से कितने लोग हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? बताइए। कि कहीं मोड़ पर मिलूं, कहीं मोड़ पर मिलूं तो मुझे देख कर, कहीं मोड़ पर मिलूं तो मुझे देख करके मुंह फेर लेना, क्योंकि पुराना इश्क है, अगर दोबारा हुआ तो कयामत आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए कि 2 की पावर 5x+3 इक्वल टू 8 की पावर x+3। क्या आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास किए? उम्मीद है कि आप काफी लोगों ने प्रयास किया होगा और काफी लोग का आंसर आया भी होगा। ठीक है ना? जिनका नहीं आया वो लोग भी देखें इधर कैसे कर रहे हैं। तो देखो मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन को जब भी किया जाता है तो क्या करते हैं, इनका बेस सेम कर लो। 2 की पावर इसे आप कितना लिख सकते हो, 3, और पावर इसकी पहले से भी x+3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर ही बराबर होती है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 5x+3 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3x+3 जाना है कि बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी। हम इसका 3 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ये इसका जोड़ीदार है तो इधर बुला लो, तो 5x माइनस का 3 है और 3 उसका जोड़ीदार है तो 9 - 3। इधर घटा दोगे तो 2x बचेगा, उधर घट जाएगा तो 6 बचेगा। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा x बराबर 3। यानी इधर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है ना? बात समझ में आई? ओके चलिए आते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में, होती थी रोज मुलाकातें। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए। जी जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें,
कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, हाँ तुम्हें याद है। कौन कौन कर पाया इस क्वेश्चन को? किसी ने नहीं कर पाया, कुछ लोग ने दिमाग लगाया और इसका आंसर निकाल पाया। अरे भैया, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर किसी की भी मौसी की पावर हो, किसी के भी मौसी की पावर अगर मैंने क्या लगा दिया, किसी की भी मौसी की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। किसी की भाभी की पावर अगर मैंने 0 लगा दिया, किसी की भाभी की पावर 0 है तब भी उसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है, इस बात का, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, तो इसी तरह से अगर कोई नंबर है उसका भी पावर अगर 0 होता है तो वो भी वैल्यू 1 ही, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अगर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके भी पावर अगर मैं 0 लगाता हूँ तो वो भी वैल्यू जो होती है वो 0 से ज्यादा नहीं होती। समझ रहे हो ना बात को? तो उसी तरह से मैं यहाँ पर अब आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे काफी लोगों ने कि सर जी इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर, मुझे तो बेस सेम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब ये कहोगे 2 की पावर 0 2 लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, बेस सेम भी करना है ना, इस वजह से। अगर यहाँ पर 2 की पावर ये लिखा होता तब इधर 2 की पावर 0 ले लेते। तो बेस सेम हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि सीधा सीधा हम इधर 2x प्लस 3 उठा लेंगे, इधर का 0, तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा -3, x बराबर हो गया -3/2। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरे मुकुट धारी की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं। वन 1.999 को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। आप कर सकते हो, क्लास 9th भी आपने इस चीज को सीखा होगा और मैंने आपको इस क्लास में बताया था, ठीक है ना। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? करिए, कोशिश कीजिए। जल्दी। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है। चलो देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इसको आपको बताया था इस तरह से शॉर्ट में लगाने के लिए कि अगर आपको कभी इस तरह नंबर दिए उसकी पावर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के बाद देखिए नंबर रिपीट कर रहा है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो पॉइंट पहले नंबर उसको एजराइट लिखो, प्लस लगाकर 9 लिखो, अपान लगाकर जितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है बार उतने नीचे 9 लगा दो। अगर 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो नीचे क्या करते, 2 9 लगा देते, ठीक है ना। तो ये 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक मिल करके 2, क्योंकि एक आप लोग एकदम से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 है और प्लस ये डिवाइड की 1 आया तो 1 1 कितना हो गया 2। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये 2 के बराबर क्यों आ गया आंसर? इसका आंसर 2 के बराबर क्यों आ गया? भला कि ये तो 1.9999, इसका मतलब ये 2 तो है ही नहीं भाई। अगर 1.9 कह रहे हैं तो वो 2 के बराबर कैसे हो सकता है?
अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूं कि मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई, 2 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1.9 के बराबर कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि 1.9 से 2 तक जाने में बहुत ही थोड़ी मात्रा का फर्क होता है, क्योंकि ये 1.999 का मतलब ये 999 जो है वो कहीं ना कहीं एक पूरा कर लेते हैं, 0.1 पूरा कर लेते हैं। इसी वजह से जब 0.1 मिल जाएगा तो ये पूरा पूरा आपका क्या बन जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, तो 10 का मतलब उधर चला जाएगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाता है। रीजन ये क्योंकि ये बहुत ही करीब है, 999 का मतलब ये हुआ कि ये 2 के बहुत ही करीब है। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए, जैसे मैं कह दूं कि ये आपका घर है, दिस इज योर होम, ये क्या है, आपका होम है, और यहाँ से चलते गए यहाँ पर आपका स्कूल है, ये क्या है, आपका स्कूल है, आपको स्कूल जाना है अपने। अब आप यहाँ से चलते 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 ये स्कूल का गेट, यहाँ पे स्कूल है, एंट्री यहाँ से होती है, तुम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक, तो आप यही कहोगे ना कि हम लोग स्कूल पहुंच गए, यही तो कहा जाएगा ना। तो ऐसा रीजन यही होता है कि ये भी वैल्यू जो होती, हालांकि तुम सही रूप में स्कूल कहाँ पहुंचे, पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच गए, क्योंकि वो एकदम अननोन चीज होती है, ना के बराबर होता है, तो उसी वजह से हम इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 के बराबर आ गई, क्योंकि ये 1.999 का मतलब जो है वो एकदम जस्ट उसी के पास में पड़ता है, इसी वजह से। ओके, चलो अब हम करेंगे इस चीज को मेथड से, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स चेक इट। देखो, इसको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन हो तो आप उसको x बराबर मान लो 1.9, ये हो गया पावर 1। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पॉइंट बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद आप साफ साफ देख लो 1 नंबर रिपीट कर रहा है, तो 1 के आगे 1 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे होते तो 1 के आगे 2 जीरो लगाकर दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट बाद एक ही नंबर है 999, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर 10 से गुणा कर दोगे तो इधर हो जाएगा आपका 10 और ये पॉइंट 1 नंबर खसक जाएगा, क्योंकि 10 में एक ही जीरो होता है, 10 में एक जीरो होता है ना, तो इसलिए पॉइंट 1 खसक जाएगा, तो कितना बचा है 19, तो 19.99999 ऐसे जाएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट अभी यहाँ पर ही, पॉइंट यहाँ पे खसक जाएगा। ओके, इतना करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है इधर कितना आ गया 10, नहीं, अब इधर से इधर वाले घटाना पड़ता है, इधर से इसको घटाएंगे तो 10x से यहाँ पर अब लिखना पड़ता है ना कि समीकरण ये 2 हो जाएगा, आपका समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 से 2 घटाओगे तो क्या होगा, सही 2 से 1 तो 10x से x घट जाएगा, तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे, बराबर पॉइंट से पहले वाला 19 से 1 चला जाएगा तो 18 बचेगा, पॉइंट 9 में से 9 गया 0, फिर से 9 समय 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, डाट डाट डाट, इसका मतलब इन जीरो कोई मतलब नहीं है, तो आप इन जीरो को हटा भी सकते हो, तो 9x बराबर 18 आ जाएगा, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 18/9, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 2, अर्थात x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 2। अब देखो 2 को तो तुम p/q हम नहीं सकते, क्योंकि 2 जो होते हैं एक नेचुरल नंबर होता है, उससे हम किसी भी नंबर के अपान में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है किसकी, देख लो किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू आई x की 2, उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये 2/1 जो है ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है, और साथ में जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, साथ में p और q मतलब 2 और 1 दोनों क्या है, एक पूर्णांक भी है, जिसकी वजह से सारी कंडीशन फॉलो अप हो रही है, जिसकी वजह से 2 एक अपने आप में परिमेय संख्या है। वैसे मैंने बताया था कि 2 एक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है सभी की सभी एक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने जब आपको पूरा चार्ट बताया था वास्तविक संख्याओं वाला, तो वास्तविक संख्याओं में 2 तरह की संख्याएं आती हैं, एक आती है दशमलव वाली संख्या, एक आती है बिना दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या में और एक बिना दशमलव वाली संख्या में कौन, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, भाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है, और इसके अलावा और क्या आता है, बस यही नंबर्स आते हैं। इसके अलावा सम विषम तो बता ही दिया। उसके बाद और भी संख्याएं होती है बिना दशमलव वाली संख्या, तो परिमेय संख्या भी आता है। उसके बाद बिना दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं, तो बिना दशमलव वाली संख्याओं में याद रखना है आपको कि बिना दशमलव वाली संख्या बता ही दिया, दशमलव वाली संख्या
तो दशमलव वाली संख्या में दो तरह की संख्या, एक शांत एक अशांत। शांत वो होती थी जो पॉइंट के बाद थोड़ी देर के बाद रुक जाती थी, और अशांत वो होती जो पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं थे, चलती रहती थी। अब पॉइंट के बाद ना चलने चलने रहने का दो कंडीशन होती थी, या तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर होगा जो बार बार रिपीट होकर चलता रहता है, कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि जो पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर होगा जो बार बार रिपीट नहीं होता है, कोई भी नंबर आता रहता है। तो इसमें दो कंडीशन बन जाती है, शांत आवर्ती संख्या और सॉरी अशांत आवर्ती संख्या, और एक होती है अशांत अनावर्ती संख्या। तो अशांत आवर्ती संख्या वो होती थी जो पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट करता है, और अशांत अनावर्ती संख्या उसे कहा जाता है जो पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं करता, अपने मन का मौजी होता है, वो होता है। तो मैंने बताया था इस पूरे चार्ट में सभी संख्याएं हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, बस अशांत अनावर्ती संख्या जो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आ जाए, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं होता, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। लाइक इस तरह क्वेश्चन जैसे 0.0100100001 ऐसे नंबर, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। इसी वजह जैसे हमारे इस पूरे रेशनल नंबर रियल नंबर के चार्ट में, इस पूरे वास्तविक संख्या के चार्ट में सिर्फ और सिर्फ अशांत अनावर्ती संख्या ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बाकी सभी हमारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जो मैंने बताया। बताइए कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे बताओ, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बताइए। बात समझ में आई? क्या यह बात आपके भेजे में गई या फिर नहीं गई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन डालता हूं और पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग उसका सही जवाब दे सकते हैं। दुख में सब साथी, सुख में सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हो। चलो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। ये क्वेश्चन इस बार आया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड में आया था, हालांकि आप में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, यदि दो दो शून्य लिख दें, यदि दो शून्यकों का योगफल, यदि दो शून्यकों का योगफल यदि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण के वाई स्क्वायर माइनस का 11y प्लस के माइनस 23 बराबर 0, के जीरो के दो शून्यकों का योगफल
उसके शून्यकों के गुणनफल से, उसके शून्यकों के गुणनफल से। एक्चुअली बात ये है कि क्वेश्चन जो मैं लिखा हुआ है इसमें, वो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ दिस सम ऑफ टू रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा, तो मैं इसको हिंदी में बना के लिख रहा हूँ कि यदि द्विघात समीकरण के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 बराबर 0 के दो शून्यकों का योगफल उसके शून्यकों के गुणनफल से 13/21 अधिक है तो के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये प्रश्न है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यदि द्विघात समीकरण के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 के दो शून्यकों का योगफल उसके शून्यकों के गुणनफल से 13/21 अधिक है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार 2022 का ही क्वेश्चन है। 2022 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड में आया था 2022 में ही। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आपके दिमाग में कोई खुरापाता आइडिया नहीं आ रहा है किस क्वेश्चन को कैसे करना है? अरे कोई बात नहीं, आइए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, धुरंधर तरीके से। तो देखो इसको, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं। बताओ कर पाओगे इसको? चलिए आओ हम ही आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है बेहतरीन तरीके से। देखो ध्यान से, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो पहले तो आपके पास एक समीकरण दिख रहा होगा कि के वाई स्क्वायर माइनस 11y और प्लस ब्रैकेट में दिया है के माइनस 23 बराबर 0। क्वेश्चन में कह रहा है इसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। दो वर्ड समझ में आ गए ना, शून्यकों का योगफल और शून्य को गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण को हम तुलना करेंगे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह में वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ से आप मुझे बताओ a बराबर आपको क्या मिलेगा? तो k मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा? तो माइनस के 11। और c बराबर क्या मिलेगा? तो k माइनस 23, क्योंकि ये पूरा k है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद ये 3 क्या है? 3। अब हमें तो पता है ना कि शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? माइनस का b अपान a। तो माइनस का b कितना है? माइनस 11 अपान a कितना है? तो k है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 अपान k। अब मुझे निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि c अपान a होता है। तो c तो दिया है मेरे पास k माइनस 23 और अपान a दिया है हमारे पास k। यहाँ तक कोई दिक्कत? जी हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, बोलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उसने ये कहा है कि यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है? शून्य को गुणनफल से 13 अधिक है। शून्य गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, उससे वो 13/21 अधिक है। यही तो मतलब हुआ। कहता जो शून्य को योगफल है वो शून्य गुणनफल से 13/21 ज्यादा है, ठीक है। अब रख दो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? तो 11/k, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 11 अपान के बराबर ये अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है? तो k माइनस 23, तो ये k माइनस का 23 और अपान में कितना है? k, और यहाँ से प्लस का 13 अपान 21, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इधर से ही 21 का वो कर लो, तब भी आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपको तो 11 अपान के, माइनस में आ जाएगा k माइनस 23 और अपान का k, इधर बचेगा आपके पास 13 अपान 21।
इतना करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस देखना है कि इन दोनों में तो एलसीएम के ही हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा और माइनस का के और माइनस प्लस का 23 बराबर इधर भी हो जाएगा आपका 13/20। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 1 4 2 1 3 34 कितना हो जाएगा? तो 34 माइनस के, राइट, 34 माइनस के अपान के बराबर इधर क्या हो जाएगा? 13/21 कितना होगा? 13/21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? अब आपको पता है कि यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो 21 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 21 चौके 84 होता है, 21 चौके 84 होता है, और 21 तिक्का 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 84 71 714। फिर माइनस इसका इसमें करोगे तो 21 के आएगा, बराबर इसका इसमें करोगे तो 13 के ही हो जाएगा। ये 13 के उधर जाएगा तो 714 बराबर याद देखो ये माइनस का 21 के है, इसको भी इधर में ले आओ तो माइनस का 13 के हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 714 हो जाएगा। जोड़ दो, 3 1 4 2 1 3 34 माइनस में आएगा तो माइनस 34 के बराबर माइनस का 744, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर आपके पास आ जाएगा 714/34। और आपको पता हो तो अभी हमने जब 21 और 34 का मल्टीप्लाई किया था तभी तो ये तो 744 14 आया था। ध्यान देखो 21 और 34 को मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 714। तो अगर मैं 34 को इसमें डिवाइड करूंगा 21 नहीं आएगा? 21 बार जाएगा, चार डिवाइड करके देख लेना आपने, 21 बार जाएगा। ना समझ में आया तो 17 से काट देना पहले, तो 17 चौको 68 69 17 71 17 17 दूना 34, तो 17 दूना 42 आ जाएगा। फिर 2 से काट दोगे तो 21 दूना 42, तो 21 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 21। और इस प्रश्न में के का वैल्यू ही बताना था, के का मान बताना था। देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार हो सकता है सीबीएसई का यही क्वेश्चन आपके यूपी में आ जाए। इसी तरह से यदि द्विघात समीकरण के वाई स्क्वायर -11y प्लस के -23 बराबर 0 के दो शून्यकों का योगफल उसके शून्य को गुणनफल से 13/21 अधिक है तो के का मान ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कभी ये मत सोचो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता किधर से टपक पड़े। यही क्वेश्चन पिछली बार सीबीएसई में आया था, हो सकता है इस बार यूपी में आ जाए अगली बार। कोई भरोसा है क्या क्वेश्चन का? है तो आपका 10th लेवल का है ना, 10th स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन तो है ना, तो ये एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, ये आ भी सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इस बार ये जो आया था वो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, 2 नंबर में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। अब लोग लटक भी गए होंगे काफी लोग क्योंकि थोड़ा सा घुमाया था, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन नहीं मिला था। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस है एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, ऐसा नहीं कहेंगे क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया है। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना बताया ही गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना बताया गया है। अब ये इक्वेशन निकाल बनाने का मतलब कि आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बताया गया है, अब नहीं बना पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। अब इसके बाद आपको सोल्यूशन तो बचपन से ही सिखाया जा रहा है, नहीं सोल्यूशन कर पाए हो तो ये आपकी गलती है भैया। बाकी हाँ ये जरूर कहूँगा क्वेश्चन आपके सामने नया नया दिख रहा था जिसकी वजह से आप लोग फंस गए होंगे। खैर क्वेश्चन में कोई ज्यादा वो नहीं था, आसानी से क्वेश्चन हो गया है। देख लो आपके सामने ये क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। ठीक है बताइए। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। देखिए और भी आपके लिए क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं आपको। चलिए हटा दो इसको, चलिए फैक्टराइज करना है, क्या करना है?
फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए भी आपके पास थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है, जब पावर 3 होती है तो एक फैक्टराइज आपको ध्यान से अपने दिमाग लगा के निकालना होता है। तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, 1 रखने पर तो नहीं आएगा, -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, यहाँ पर करोगे -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5, तो 5 3 8 1 9 -9। हाँ, यदि यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो रखो इसमें, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा और -3 इंटू एक्स बराबर -1 की पावर 2 और माइनस का 9 इंटू एक्स बराबर -1 और माइनस का 5। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस में हो जाएगा, लेकिन -3 ये माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5, तो ये माइनस में ये माइनस में माइनस, -5 3 8 1 9, तो माइनस का 9 और प्लस का 9, तो यहाँ से आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इसको इधर बुलाओगे क्या आएगा प्लस में, तो x प्लस 1 इज x प्लस 1 इज a factor, is a factor, is a factor of किसका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। यानी अब जो x -1 आया है वो इसका एक फैक्टर है, और आपको पता है कि फैक्टर या उसका एक जीरोज कह सकते हो, यहाँ पर लिखना हो तो आप ये भी ले सकते हो इज अ फैक्टर, क्योंकि फैक्टर और जीरोज वही चीज होती है। मतलब फैक्टर वो उसका तभी होगा यदि उसकी वैल्यू हम उसमें रख दें तो 0 हो जाए, और फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब ये ऐसा फैक्टर बन जाता है रूट के अंदर ऐसे, तो ये फैक्टर बन गया। जीरोज की बात करें तो जब ये x -1 है, x -1 तो -1 इसका एक जीरोज है, तो दोनों में आपको डिफरेंट भी समझ में आना चाहिए, दोनों का डिफरेंट पता होना चाहिए। अब जब आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसको वापस से इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर नाउ अब क्या करोगे, x प्लस 1 जो आपका आया है x प्लस 1 उसे, या मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम यहीं पे कर दें, उधर की जगह बच जाएगी। ध्यान से देखना अब इसके आगे का प्रोसेस, अब आगे का प्रोसेस देखो ध्यान से, इस x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, इसको, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कितने बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर को वापस से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में ना, ये हो जाएगा, लाइन खींचेंगे ये माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा तो 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ ये माइनस का 9x आएगा और ये प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस में ये प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस और 4 बार जाएगा और x बार, तो 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का 4x हो जाएगा, लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस ये भी कट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 5x, यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस का 5x आएगा, उसी के आगे यहाँ तो यहाँ पर माइनस का 5 पहले था, तो प्लस और माइनस माइनस का 5 बार ले जाओ, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का 5x, फिर आगे भी करोगे माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर बचा 0। जब आपके पास यहाँ पर बचा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो इस रिमाइंडर 0 जो आया है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, तो हमारे पास ही आया, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें लिखना पड़ेगा ये चीज, अतः इसको तो हम जानते हैं ना कि ये पी एक्स होता है जो बीच में होता है, बीच वाला x प्लस 1 के, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ये वाला x स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 5, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और यहाँ से इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर, 5 एक कम 5, 5 के ऐसे दो खंड करो कि माइनस करने पर 4 है, तो आपने कहा कि सर जी माइनस का 5x ले लेते हैं और प्लस का x ले लेते हैं और माइनस का 5, ठीक है। फिर ये हो गया आपका x प्लस 1 और इसके बाद ये यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट 1।
अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x+1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉमन, तो x-5 एक ब्रैकेट में और एक में बचा x+1 एक ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो x+1 एक ब्रैकेट फैक्टर और दूसरा भी x+1 ही है और उसके बाद x-5। अब आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट्स करके बताइए। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आपको परेशान कर लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अब दिक्कत हो रही है तो फिर बेकार बात है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाता है। चलिए उसको हटा दूं, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से है, सीबीएसई में ही पूछा गया इस बार फिर से, मैं उसको फिर से कन्वर्ट करूंगा हिंदी में। ठीक है ना। क्वेश्चन है, यदि x बराबर -2 द्विघात समीकरण x बराबर इतना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस x माइनस का 3a बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के नहीं बल्कि 0 का एक हल है तो a स्क्वायर b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। ये जो क्वेश्चंस लिखा हूँ ये भी इसी बार 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 सीबीएसई का। ठीक है ना। हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में आ जाए हिंदी में कन्वर्ट करके, जैसा कि मैंने लिख दिया कन्वर्ट करके। भाई क्वेश्चन ही तो है। अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, वरना चपेट मारूंगा कान के नीचे, मुंह के बल गिरोगे धमाक से। समझ रहे हो बात को? चलो देख लो ध्यान। ठीक है, बोलिए। चलो देखो ध्यान से, देखो जरा देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में तो अच्छे अच्छे फंस कर डूब मरे हैं। लाइट नहीं थी इसी वजह से एसी चल नहीं पा रही थी, अब एसी आ गई है यार, राहत मिलेगी। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करें, बोलो जरा बोलो, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बोलो जरा बोलो। क्वेश्चन के लिए अपना मुंह खोलो, बताइए कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को कि यदि x बराबर -2 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 का एक हल है, तो a स्क्वायर b का मान ज्ञात करो। हो सकता है यहाँ पर आपसे a तथा b का मान ज्ञात करो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपसे a स्क्वायर b स्क्वायर का मान ज्ञात करो, या हो सकता है आपसे पूछ रहे a b का मान ज्ञात करो। तो अगर आप a और b का वैल्यू निकाल लोगे तो आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे, कोई भी वैल्यू जो भी पूछेगा आप उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे? बताइए। अगर इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल लोगे, और अगर आप फंस गए तो फिर फंसे ही रह जाओगे, नहीं कर पाओगे।
बोलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए। चलिए बता दूं, चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसने कहा है कि जो x बराबर -2 है वो दोनों का हल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, हल डाल रहा हूँ, हल ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a बराबर 0 समीकरण दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण का हल है। अतः जब हल है तो इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो रख दो वैल्यू। तो a इंटू एक्स बराबर 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -2 और माइनस का 3a बराबर 0। तो माइनस का 2 दूने 4 तो ये 4a हो जाएगा, ये माइनस का 2 और माइनस का 3a बराबर 0। तो 3a घट जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा और 2 को उधर भेज दो तो प्लस का 2, a की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि 4a में 3a बचेगा सिर्फ और 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, इतना करने के बाद आपको दूसरा लिखना है, समीकरण दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर -2 समीकरण का हल है कि नहीं है। अतः जब है तो हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं इसकी जगह पे, तो रख दो एक्स की जगह -2 तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी इंटू एक्स बराबर तो माइनस का 2 और प्लस का बी बराबर 0। तो एक्स 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2b और ये प्लस का b बराबर 0। इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पर कर देते हैं। तो 4 में से ये 2b घटा दो तो माइनस का b बराबर ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर आपके पास आ जाएगा 4। जब a और b की वैल्यू पूछा तो उसने पूछा था कि वैल्यू किसकी बताना, a स्क्वायर b की। तो आप पता a की जगह की तरफ तो 2, तो 2 की पावर 2 इंटू b बराबर आया 4। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 इंटू 4, तो 4 चौके क्या होता है 16। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देख लो इस प्रश्न को मैंने कितने बेहतरीन तरीके से बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये क्वेश्चन में कहां पर समझ में नहीं आया वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग बताइए। और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है ना, यही सब काम करना है आपको। बोलिए कहीं पर भी किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप बताइए, बाकी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कितने शानदार क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने रखे, सारे क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से ताड़ी में हाथ फेर फेर के आपको मैंने पढ़ाया। क्या ताड़ी पे मैंने हाथ फेर फेर कर क्वेश्चन को पढ़ाया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर समझ में नहीं आया, पूरा तरीके से तौर तरीके से आप मैसेज करके अपनी बातों को बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। मिलेंगे आपसे जल्द ही इसकी नई वीडियो के साथ। ठीक है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। और हमेशा याद रखना कि कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा मेहनत करो, किस्मत को मत कोसो, क्योंकि किस्मत के द्वारा हर कुछ नहीं किया जा सकता, मेहनत के द्वारा जो चाहते हो वो बन जाओगे। इसलिए हमेशा किस्मत को मत कोसो, मेहनत करो। मेहनत के द्वारा आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हो, मेहनत के द्वारा आप अपने हाथों की लकीरों को खुद बदल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के द्वारा। आपको पता होना चाहिए लक्ष्य है, लक्ष्य का जो वर्ड होता है वो मेहनत से छोटा होता है, याद रखना। इसलिए मेहनत के आगे सब छोटे हैं, बस मेहनत करिए, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।